Hello everyone. I hope you all are doing well. I'm Swati Vanchari and welcome to my YouTube channel. Before this video, we have discussed about features of Python and what amazing things you can build using Python. In this video, we will be talking about Python as a scripting language. This is the video of Model 1 of Python Zero to Hero series. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो please do it to get some more updates and let's start learning about Python. तो चलो शुरू करते हैं. What is scripting language? A scripting language is a type of programming language that's mainly used to write scripts, short programs that automate tasks or control other applications or the operating system. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं. मतलब लाइन ऑफ कोड, वन बाय वन लाइन ऑफ कोड अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, शेल स्क्रिप्टिंग होती है जिसमें क्या होता है, वन बाय वन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है. जैसे हमारी जो सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस लैंग्वेज है या फिर जावा है, उसमें कैसे होता है कि जो भी हम कोड लिखते हैं, जो भी सोर्स कोड लिखते हैं, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होता है एंड देन वो रन होता है. तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या होता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड जो होता है वो डायरेक्टली रन होता है. सो ये क्या करता है, शॉर्ट प्रोग्राम्स दैट ऑटोमेट टास्क एंड कंट्रोल अदर एप्लीकेशंस. ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम आगे जाके देखेंगे. सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रैप्स ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, जैसे कि इट गिव्स यू इजी वे टू टॉक टू फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड प्रोसेसेस एक्सेट्रा. जैसे हम लिनक्स में क्या करते हैं, लिनक्स में कैसे होता है कि जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती है, जैसे यहाँ पर फोल्डर है, फोल्डर को ही लिनक्स में डायरेक्टरी कहा जाता है. ठीक है, तो उनके साथ जो फोल्डर है उसमें जो फाइल्स होती है उनके साथ आपको अगर कुछ टॉक टू दैट फाइल्स, मतलब उनके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करना होता है. वहाँ पर कुछ कमांड्स होते हैं, वो रन करने के बाद आप उन फाइल्स के साथ बात कर सकते हो, उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. ठीक है, अ स्क्रिप्ट रन्स थ्रू एन इंटरप्रेटर विच सिट्स बिटवीन योर कोड एंड कंप्यूटर्स हार्डवेयर. जैसे कि हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर कहाँ देखा था, हाँ यहाँ पर देखो कैसे था. सबसे पहले सोर्स फाइल थी, उसके बाद हमारा इंटरप्रेटर आता है, उसके बाद प्रोग्राम रन होता है. तो ये क्या होता है, जो भी सोर्स फाइल होती है उसको क्या करेगा, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज मतलब जो जीरो एंड वन के फॉर्म में होती है उसको क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. जो किस में होती है, जीरो एंड वन. जीरो एंड वन में जो लैंग्वेज होती है उसी को क्या कहते हैं हम, मशीन लैंग्वेज कहते हैं. तो ये जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या करके देता है, जो भी आपने सोर्स कोड लिखा डॉट पी वाई एक्सटेंशन के साथ, उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में. कौन करता है ये काम, इंटरप्रेटर करता है. सो द इंटरप्रेटर रीड्स योर ह्यूमन फ्रेंडली कोड लाइन बाय लाइन. बिकॉज हमने देखा है कि हमारा जो पाइथन का कोड है विच इज़ रिलेटिवली सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज जैसा ही है मोस्टली. ठीक है, तो ह्यूमन फ्रेंडली जो कोड है उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो कि रन हो सके. सो अनलाइक फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेज जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारी फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेज है. अगर हम देखेंगे इसका एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो ये सी लैंग्वेज का कोड है. ठीक है, इसमें देखो क्या लिखा है, ये हेलो वर्ल्ड का ही कोड है सी लैंग्वेज का. अब इसमें जाओ, टर्मिनल ओपन करो न्यू, एंड इसको जब आप रन करोगे, कंपाइल करने के लिए एक पहली मेथड होती है जीसीसी. जो भी आपकी फाइल का नाम है, आपकी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर हेलो डॉट सी नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो डॉट सी. ठीक है, एंड देन एक एग्जीक्यूटेबल बनता है, ए डॉट नाम से एग्जीक्यूटेबल बनेगा. अगर आपने कुछ भी ऐसे दिया नहीं, स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ए डॉट एक नई फाइल आएंगी, इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है फोल्डर्स में. ठीक है, अब देखो एंटर किया तो जैसे ही एंटर किया तो एक फाइल आई यहाँ पर ए डॉट ई एक्स नाम की. सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर एक क्या होती है, सबसे पहले कंपाइल करना होता है, उसके लिए यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो वो पाइथन में नहीं होती है. ठीक है,
तो स्क्रिप्ट्स यूजुअली डू नॉट प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल डायरेक्टली, दे रिमेन इन सोर्स फॉर्म सो दैट दे आर इजी टू रीड, एडिट एंड रन अगेन। अगर आप इसको इसके अंदर जाके देखोगे तो देखो, इट कैन नॉट बी ओपन बिकॉज इट्स आइदर बाइनरी और अनसपोर्टेड टेक्स्ट इनकोडिंग होगी, इस वजह से हम इसको देख नहीं पा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने इसको एग्जीक्यूटेबल में मतलब मशीन लैंग्वेज में उसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है। सो यस, पाइथन इज अ कौन सी लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड ऑल्सो फुल्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों के लिए यूज किया जाता है, स्क्रिप्टिंग के लिए भी एंड प्रोग्रामिंग के लिए भी पाइथन का यूज किया जाता है। It's called as scripting language because you can quickly write small script to automate tasks. It has a powerful, scalable interpreter that runs your code line by line. स्क्रिप्ट पे चलता है, इंटरप्रेटर है इसके पास, इट्स डायनेमिक, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप्स और कंपाइल कोड मैन्युअली कुछ करना नहीं है। हमने देखा है बेसिक्स, जब हमने इसके एडवांटेजेस देखे पाइथन के, फीचर्स देखे, तब देखा है कि उसमें आपको डेटा टाइप्स स्पेशली लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। वो क्या करता है, खुद से वो फिगर आउट कर लेता है कि कौन सा डेटा टाइप होगा इसका, ठीक है, रन टाइम में। सो यू कैन राइट ग्लू कोड टू कनेक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स एंड सिस्टम इजीली। मतलब ऐसा कोड होता है जो दो सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा कोड आप इस लैंग्वेज से इजीली लिख सकते हो। However, Python is more than just a scripting language. It's also used to build large application, web frameworks, AI system, games and much more. हर जगह अब देखा, हमने देखा था कि इंस्टाग्राम और कौन से थे, उबर थे, ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है, फेसबुक में भी इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उसमें पाइथन का यूज़ किया जाता है, गेमिंग में, हैकिंग में, वेब फ्रेमवर्क्स में, ठीक है। क्योंकि पाइथन के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसमें क्या होता है, सारे अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनैलिटीज़ कि आपको कहाँ पर यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास बहुत सारी यहाँ पर पाइथन के पास लाइब्रेरीज अवेलेबल है, उसके बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। सो पाइथन कैन बी अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर क्विक ऑटोमेशन के लिए एंड अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर फुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे कि ये देखो कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और ये स्क्रिप्ट वाइज कैसे रन होती है, वन बाय वन लाइन ऑफ कोड कैसे रन होता है, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब होता क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लॉन्च फायरफॉक्स करके। स्क्रिप्ट का यही ये है, एम है कि हमें क्या करना है, फायरफॉक्स जो आपका ब्राउज़र होता है उसको क्या करना है, ओपन करना है यूजिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वन बाय वन लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। इसका एग्जांपल ये है कि सबसे पहले यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट रन होगा, उसके बाद ये जो फायरफॉक्स वाला कोड है, जो भी एप्लीकेशन है वो रन होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है वेब ब्राउज़र को, दिस इज़ नथिंग बट अ लाइब्रेरी, ठीक है। ये लाइब्रेरी है जिसको यूज़ करना है हमें। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि हमें वेब ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी यूज़ करना है, बिकॉज़ हमें बैकग्राउंड में किसको चलाना है, ब्राउज़र को चलाना है। तो यहाँ पर एक पाथ लिखा है जो जहाँ पर हमारा ये देखो, यहाँ पर जो सी फ़ोल्डर होता है, सी ड्राइव होती है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स होती है। सी ड्राइव के अंदर ये देखो प्रोग्राम फाइल्स होती है, उसमें मोज़िला फायरफॉक्स देखना है आपको, ठीक है। ये देखो मोज़िला फायरफॉक्स एंड देन उसके अंदर एक EXE होगी जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होगी, जो डायरेक्टली आपको कोड को रन कर देगी। ये देखो फायरफॉक्स डॉट EXE फाइल है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फुल पाथ टू फायरफॉक्स यहाँ पर ही लिखना है। अगर आपका डिफरेंट है, आप चेक करो आपका फायरफॉक्स या फिर कोई अलग एप्लीकेशन है जैसे कि क्रोम होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पर है, वो पहले आपको प्रोग्राम फाइल्स में चेक करना है, बिकॉज यू हैव टू नो दिस एग्जीक्यूटेबल फाइल का पाथ। एंड देन उसके बाद आपके ब्राउज़र को यहाँ पर, जो वेब ब्राउज़र हमने इंटरफेस को इंपोर्ट किया है,
फॉर लॉन्चिंग एंड रिमोटली कंट्रोलिंग वेब ब्राउज़र के लिए ये वेब ब्राउज़र एक लाइब्रेरी है, इंटरफेस है, ठीक है। तो उसमें आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फायरफॉक्स नन एंड देन वेब ब्राउज़र डॉट बैकग्राउंड ब्राउज़र, और यहाँ पर फायरफॉक्स का पाथ जो हमने यहाँ पर दिया गया है वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र डॉट गेट फायरफॉक्स, ठीक है, डॉट ओपन, कहाँ पर ओपन करना है हमें, यहाँ से ओपन करना है गूगल से, ठीक है। तो इसको अगर हमें रन करोगे, ठीक है, इसको रन कैसे करेंगे, पाइथन के कोड को रन कैसे करते हैं, यूजिंग दिस कमांड। यहाँ से होता है तो देख चेक करते हैं इस टर्मिनल से होता है या नहीं होता है। तो पाइथन एंड देन जो भी हमारी फाइल नेम है वो लिखना है आपको। तो यहाँ पर है हमारे फाइल नेम, लॉन्च है, ठीक है। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। अगर आपके पास वो फाइल अवेलेबल होती है तो यहाँ पर डायरेक्टली नाम आ जाता है, ठीक है, एंड देन एंटर। देखो यहाँ पर ये ओपन हुआ फायरफॉक्स हमारा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो एक जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो पहले लिख के आया है। मतलब क्या हुआ इसका, सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो पहले रन हुआ एंड देन बाकी जो ब्राउज़र है आपका वो बाद में ओपन हुआ। तो ये स्क्रिप्ट वाइज मतलब एक-एक करके टास्क कंप्लीट करता है। पहले उसने प्रिंटिंग का टास्क कंप्लीट किया एंड देन वेब ब्राउज़र ओपन करने का टास्क कंप्लीट किया। तो इस तरह से पाइथन जो है वो क्या करता है, दोनों इसमें काम करता है। मतलब एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होता है एंड एज अ प्रोग्रामिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा था। So thank you so much for watching this video till the end. I hope you now have a clear idea about scripting and how we do scripting in Python. So in the next video of the series, we will be starting module 2, which basically consists of basic concepts used in Python. So make sure to subscribe this channel if you haven't already and press the bell icon so that you don't miss any update, and you will get update for the next video also. If you found this video helpful, like it and share it with your friends who also wants to learn Python. And if you have any doubt, feel free to comment below. I will definitely reply to your comments. So see you in the next video. Until then, keep learning and keep exploring. Thank you.